बीजेपी ने 4 में से 3 राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे पीएम मोदी सबसे बड़ा फैक्टर रहे। भाजपा पार्टी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा। यह काफी रिस्की था, लेकिन पार्टी इस रिस्क को लेने से डरी नहीं। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का पूरे देश को इंतजार था। सुपर संडे को 4 राज्यों का रिजल्ट आ गया। मिजोरम के नतीजे सोमवार यानी आज आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 3-1 से बाजी मार ली। उसने न केवल शानदार बैटिंग और बॉलिंग की, अलबत्ता फील्डिंग सेट करने में भी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस को कोसों पीछे छोड़ दिया। उसने अपनी पिच पर मैच तो जीता ही, कांग्रेस के मैदान में घुसकर उसे ढेर कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला है। जनता ने बीजेपी को चुनने में इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं छोड़ी। ये चुनाव कई मायनों में बहुत अहम थे। इन्हें अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल बताया जा रहा था। इस सेमीफाइनल में बीजेपी ने पीएम मोदी को चेहरा बनाया था, यानी उसने किसी भी राज्य में पहले से सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया था। यहाँ तक पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया था। इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन जोखिम लेना बीजेपी के पक्ष में साबित हुआ। 2024 से पहले इस जीत के काफी ज्यादा मायने हैं। आइए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कैसे। पीएम मोदी ने दोबारा दिखाया है कि उनका मैजिक बना हुआ है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ उतरी थी। उसने सीएम का कैंडिडेट पहले से नहीं घोषित किया था। चुनावी नतीजे आने के बाद लगता है कि ऐसा करना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताया। चुनाव के दौरान भी बीजेपी किसी हवाई वादे करने से बची, अलबत्ता वह अपने एजेंडे को समझाने में भी कामयाब साबित हुई। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है। विपक्ष और मोदी विरोधी बीते कुछ समय से इस बात का दावा करने लगे थे कि पीएम मोदी का अब वैसा मैजिक नहीं रह गया है जो 2014 के समय था। यह उन सभी को करारा जवाब है। लोगों ने इन राज्यों में सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दिया है, यानी यह किसी और से ज्यादा पीएम मोदी की जीत है। कांग्रेस ने इन चुनावों में जाति जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने नई जातियों बनाकर और बताकर विरोधी दल के इस हथियार को कुंद कर दिया। पीएम ने 2 टूक इन 4 जातियों को फोकस में रखने का प्लान जाहिर कर दिया। इन जातियों में महिलाएं, किसान, गरीब और युवा शामिल हैं। इस तरह विधानसभा चुनावों ने यह भी दिखा दिया कि मंडल 2.0 को मुद्दा बनाकर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 90 का दौर कुछ और था, अब कुछ और। ऐसे में अगले साल लोकसभा चुनाव में विरोधी दलों को इसके आगे का कुछ सोचना होगा। पीएम ने एक साथ देश के सबसे बड़े वर्ग की समस्या को एड्रेस करने की बात कह दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। इसी से समझा जा सकता है कि वह इन चुनावों को कितनी गंभीरता से ले रही थी। उसका यह दांव सफल भी साबित हुआ। इन दिग्गजों का न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रभाव होता है। यह प्रभाव विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों को जीतने में मदद करता है। इसके जरिए बीजेपी ने अपने प्रबंधन कौशल के बारे में भी दिखा दिया। उसने साफ मैसेज दिया कि जरूरत पड़ने पर न कोई मंत्री और न कोई सांसद, जहां जिसकी जरूरत होगी उसकी सेवाएं ली जाएंगी। बीजेपी के नेताओं में भी यह संस्कृति जज्ब कर गई है। वे किसी भी मैदान में उतरने के लिए तैयार रहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसने टीम बीजेपी की बड़ी मजबूती को उजागर किया है। वही परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा बीजेपी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की है। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ना रुकना है, ना थकना है। हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। बीजेपी ने यह चुनाव पीएम मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यह बहुत बड़ा रिस्क था। चुनाव परिणाम बीजेपी की अपेक्षा के उलट आते तो यह पीएम की छवि पर बड़े सवाल खड़े कर सकता था, लेकिन बीजेपी वह जोखिम लेने से कतराई नहीं। छत्तीसगढ़ में जहां तकरीबन सभी एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत के अनुमान जाहिर किए थे, वहां भी बीजेपी ने बाजी पलट दी। शहरी इलाकों के साथ बीजेपी ने आदिवासी बहुल इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी की इस शानदार जीत पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।